Good morning students, I am Shrestha. Welcome you all on my YouTube channel Shreenomics and Accounts. Today topic of discussion is Indian economy from 1950 to 1990. It's very important topic for the understanding of basic economics, and it covers approximately all the economic aspects of Indian economy as a system. In previous video associated with the same chapter, I have done with the economic system, capitalism, socialism and mixed economy. And today I am talking about Indian planning. Be very sure, अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमें 5 ईयर प्लान्स के पीरियड और 5 ईयर प्लान्स को समझना बहुत ज़रूरी है। 1950 से शुरू करके 2017 तक लगभग बराबर प्लानिंग चलती रही और गवर्नमेंट द्वारा जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान किया गया ये सब इन्हीं जगह से निकलता है। What is the basic ideology of this planning? What was the system that I am dealing with today? Dealing with the subject matter, right? So first is economic planning. What is economic planning? जब हम लोग किसी देश के बारे में बात करते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो बी वेरी श्योर छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी खत्म करने के लिए डिकेड्स लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं शायद क्लास 8 में था और पहली बार अमिताभ बच्चन जी हमारे घर आए थे टीवी स्क्रीन पे और टक टक करके बोले थे 2 बूंद जिंदगी के। आई एम टॉकिंग अबाउट 1988 के बाद आज भी गांव में पोलियो उन्मूलन के वो 2 बूंद जिंदगी के चलते चले आ रहे हैं एंड वी हैव क्रॉस 2018। अब आप समझ सकते हैं 3 डिकेड लग गया है भारत जैसे देश में पोलियो उन्मूलन के लिए। 30 साल से बराबर चलता रहा है। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया जिससे आप प्लानिंग का मतलब समझ पाए। जब हम लोग कंट्री लेवल पे बात करते हैं और छोटा भी काम करना होता है तो चूंकि इतनी वास्ट कंट्री है, 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, 1 बिलियन प्लस कहना अच्छा नहीं लगता, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हम लोग हो रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए डिकेड्स लगते हैं। प्लान लगातार लगता रहे, चलता रहे, इसमें कहीं ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर पोलियो जैसी कोई चीज आप बीच में छोड़ देंगे कि 5 साल बाद देखेंगे और पूरा उन्मूलन नहीं हुआ तो दोबारा रिकवर कर जाएगा। प्लान हैज टू बी कंटिन्यूअस, प्लान हैज टू बी सस्टेन्ड। गवर्नमेंट आती रही, जाती रही, सरकारें बदलती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, प्लान चलता रहना चाहिए। डिड यू गॉट द कंसेप्ट? व्हाई वी रिक्वायर इकोनॉमिक प्लानिंग? वी रिक्वायर इकोनॉमिक प्लानिंग सो दैट आवर प्लान शुड रिमेन सस्टेन्ड एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले इसमें आपको समझने का जो टर्म है वो है पर्सपेक्टिव प्लान। व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्लान? की हिंदी होती है, हिंदी से काफी चीजें क्लियर हो जाती। दीर्घकालिक, लंबे समय का प्लान, 20 साल का, 25 साल का प्लान बनाया जाएगा। ये ब्रॉड आइडियोलॉजी को तय करता है और जब भी 25 साल की प्लानिंग तैयार हो जाती है तो फिर इसमें से हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान 5 साल के प्लान बनाना शुरू करते हैं। ये 5 साल के प्लान को फिर 5 और टुकड़े में तोड़ा जाता है और उसे एनुअल प्लान कहते हैं जो बजट में डाला जाता है और फिर सरकार इंप्लीमेंट करती है। यानी सरकार 1 साल की जो योजना बना रही है वो पहले से गवर्न होगी शॉर्ट टर्म प्लान के जरिए और शॉर्ट टर्म प्लान गवर्न होगा पर्सपेक्टिव प्लान के जरिए। सरकार जो आज कर रही है उसकी अगले 20 साल की योजना सरकार के पास बनी हुई है। योजना क्या है? योजना है ऑब्जेक्टिव, किन उद्देश्यों को पूरा करना है। सेकेंड, रिसोर्सेज, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे। थर्ड, इंप्लीमेंटेशन, इन रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को अटेन कैसे करेंगे। 3 प्राइमरी चीजें हैं। सरकार पहले ये पता करती है देश में आर्थिक जरूरतें क्या हैं, उन आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या संसाधन है, नहीं है तो कहां से आएंगे, और फिर वो योजना इंप्लीमेंटेशन कि किस तरीके से हम लोगों को ये योजना इंप्लीमेंट करनी है। ये तीनों चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग में आती हैं। When we got independence in 1947, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया 1948 में। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ 1950 में तो उसमें एक प्रोविजन पड़ा था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारों को ये निर्देश दिया गया दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश जॉइंट कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करते वक्त हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करते वक्त ये तय कर लिया था कि केंद्रीकृत भूमिका आर्थिक प्रगति की
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हाथ में होगी। और इसके बाद 1950 में जब पंडित नेहरू पहली बार रशिया घूम के आए कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, सरकारी सिस्टम कैसा होता है, तो रशिया में उन्होंने एक संस्थान देखा था गॉस्प्लान। गॉस्प्लान वहां के लिए शॉर्ट टर्म और पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करता था, और जैसे वो इंडिया में 1950 में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया इंडिया में उसकी फोटोकॉपी इंस्टीट्यूशन, जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी राइट फ्रॉम 1950 टिल 2017। इसको पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा इसके चेयरमैन हम ही होंगे। जब भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा और ये इंश्योर करेगा कि प्लान्स किस तरीके से चलेंगे। आई होप आपको इधर के टर्म्स समझ में आते होंगे। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब है दीर्घकालिक 20 से 25 साल की, शॉर्ट टर्म प्लान यानी कि 5 से 6 साल का योजना, रोलिंग प्लान जब प्लान नहीं होता है, अनिश्चितता बहुत होती है, तो 1 साल का प्लान लगाया जाता है, फिर उसी को और आगे बढ़ाया जाता है, फिर उसी को अगले साल और बढ़ाया जाता है, दैट इज रोलिंग प्लान। और जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सर्टेनिटी नहीं होती है, आप समझ लीजिए जब रिसोर्सेज नहीं तो प्लान कैसे बनाएंगे, जब प्लान नहीं बनाएंगे तो प्लान ऑलरेडी हो जाएगा। इंडिया में चारों चीजें होंगी। इंडिया में पर्सपेक्टिव प्लान भी आया है, शॉर्ट टर्म प्लान भी आया है, रोलिंग प्लान। जनता गवर्नमेंट 1977 में जब अपॉइंट हुई थी तो उन्होंने रोलिंग प्लान लगाया था, क्योंकि उनके पास क्लियर कट आइडिया नहीं था कि कैसे 5 ईयर प्लान बनेगा। जनता सरकार पहली बार आई थी, उससे पहले कांग्रेस का शासन था। और प्लान हॉलीडे जब हम लोग 1965 में 62 में चाइना से लड़े, 65 में पाकिस्तान से लड़े, 67 में बहुत सारा ड्रॉट पड़ा, ऐसे में देश बहुत विकट स्थिति में था। सरकारें तय ही नहीं कर पा रही थी कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, सरकार ऑब्जेक्टिव नहीं तय कर पा रही थी, इतनी अनिश्चितता थी कि उस समय प्लान हॉलीडे ही घोषित कर दिया गया कि भैया अभी कोई योजना नहीं चल रही है। लेकिन बाकी सारे टाइम पे अगर हम जनता गवर्नमेंट के 1977 का काल या 1967 से 69 का पीरियड हटा दें तो 5 ईयर प्लान 1950 से स्टार्ट होकर के 2017 तक बराबर चले हैं और 12 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुए। 8th 5 ईयर प्लान अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और सरकार ही सर्टेन नहीं थी। तो ये ओवरऑल है। अब मुद्दा ये है कि कंटेंट तो आप दोबारा कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जब ये प्लान बनाना है तो प्लान क्यों बनाना है, प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान बनाते समय हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कुछ टर्म्स उसकी मीनिंग क्लियर होगी। यानी प्लानिंग कमीशन में जब इकोनॉमिस्ट और फिस्कल एनालिस्ट और इंजीनियर्स वगैरह जब बैठ करके प्लान बना रहे हैं तो उनके दिमाग में सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कह सकते हैं, एनर्जी डेवलपमेंट कह सकते हैं, अर्बेनाइजेशन कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। ये 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल गोल्स, लक्ष्य क्या है भारत सरकार का पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। सबसे पहला है प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी, हाईलाइटिंग वीकर सेक्शन। आर्थिक प्रगति, कृषि का विकास, औद्योगिकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब हम लोग ये डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किसका ख्याल रखना है, सबसे पहले ख्याल रखना है वीकर सेक्शन का। हु इज वीकर सेक्शन? आर्थिक रूप से गरीब लोग वीकर सेक्शन है, सामाजिक रूप से गरीब लोग SC ST है, पोषण के दृष्टिकोण से महिलाएं और बच्चे वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन था ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे लीजिएगा। कोई भी समाज जिसके पास बुनियादी आवश्यकताएं नहीं है, सबसे पहले हमें उनको प्रमोट करना है। गवर्नमेंट योजना इंप्लीमेंट करते समय वीकर सेक्शंस के बारे में सोचेगी, अपर क्लास के बारे में सेकेंडरी चॉइस रहेगी। सेकेंड इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। देश में जीडीपी बढ़ती रहनी चाहिए, देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब देश में उत्पादन होता रहे। प्रोडक्शन करने के लिए ऐसी योजनाओं को इंप्लीमेंट करना है जिससे देश में हर साल प्रोडक्शन का लेवल इनहांस होता रहे, इंक्रीज होता रहे, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन होती रहे। देन नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। इसको भी थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लीजिएगा। आधुनिकीकरण को 2 तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन करना, सोशल मॉडर्नाइजेशन भी करना है।
टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नित नए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कीजिए, बेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है तो बेटर टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कीजिए। दैट इज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। और सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो कुरीतियां हैं, जो गलत विचार हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनका भी उन्मूलन करना है। नया नया स्लोगन आप देख लीजिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इतने साल बाद हम लोग को ये भी करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं सामाजिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है। तभी तो आज ही बताना पड़ रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इतने साल बाद, क्योंकि समाज में बुराइयां हैं। आधुनिकीकरण क्या है? विचार का आधुनिकीकरण, तकनीकी का आधुनिकीकरण। Then next is self reliance, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। जब हम आजाद हुए थे तो हम लोग बहुत तरीके से डिपेंडेंट थे दूसरे नेशंस के। उन्हीं से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती थी, उन्हीं से हमें टेक्निकल नो हाउ लेना पड़ता था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे थे। देश आश्रित था। इसकी जगह पे यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खुद करने लगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग खुद करने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी को खुद इंप्रूव करने लगे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनने लगे, या फिर हम फाइनेंशियली इतने मजबूत हो कि जो प्रोडक्ट हमारा नहीं बन सकता हम उसे बाहर से इंपोर्ट कर सकें मार्केट कंडीशन पर। मदद नहीं, एड ना लें, ग्रांट ना लें, वी कैन परचेज। सेल्फ रिलायंस का मतलब है दैट इंडिया इज फाइनेंशियली केपेबल टू मैनेज इट्स ओन नीड्स ऑन इट्स ओन। क्यों ऐसा चाहिए? विदेशी आश्रितता अगर होगी तो विदेश हमको इंटरफियर करता रहेगा, और यदि हम लोग आत्मनिर्भर होंगे तो किसी को भी आंख दिखाने की हमें क्षमता होगी। हम हर एक से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बात करेंगे और किसी को भी मना किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज इक्विटी, समता, आर्थिक समता, सामाजिक समता। आर्थिक समता का मतलब ये कि सबके पास रोजगार के साधन हो, सबके पास एक निश्चित आय हो। यदि उसके पास ये निश्चित आय पहुंच जाती है तो सब लगभग समान हो जाएंगे, अति पिछड़ा, अति गरीब ना हो। इसी तरीके से समता ये भी है कि महिला पुरुष बराबर हो, SC ST जैसे कोई विचारधारा ना हो, हर कोई समान रूप से कार्य कर सके, समाज में सबके लिए बराबर बराबर मौका मिले, ये भी चाहिए। एंड देन लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीजें प्राप्त होती तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में खाली पैसा बढ़ता है, शिक्षा भी बढ़े, स्वास्थ्य भी बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, एजुकेशन का लेवल बढ़े, विचार बढ़े। जब ये सब भी बढ़ता है तो पैसे के साथ साथ सभ्य समाज की स्थापना होती है। इसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। अब ध्यान से फिर वापस आते हैं, जब पर्सपेक्टिव प्लान बनता है तब हम ये तय करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम खत्म करनी है, फिर उसके रिसोर्सेस कहां से आएंगे, फिर योजना बनती है कैसे करेंगे, और करते वक्त जो ऑब्जेक्टिव गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं जो हमें 5 ईयर प्लान में अचीव करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है anushri143.as@gmail.com. I will be happy to explain any of the problem. Thanks a lot for watching the video. Thank you.